मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और उसने जो हाल ही में अभी बयान दिया है, एक दो दिन पहले बोला ये उत्तराखंड को कोई जानता ही नहीं था, उत्तराखंड को लोग मेरे नाम से जानते हैं। मैं सौरभ जोशी में इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि मेरे नाम। उत्तराखंड फेमस हुआ है अपने आकर्षण केंद्र से, अपने पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से, पंच केदार से, चार धाम से। उत्तराखंड को प्रमोट करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उत्तराखंड बना है उन वीर आंदोलनकारियों के बलिदान से और उन वीर सपूतों से जो आज भी बॉर्डर पर तैनात अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, और उन उत्तराखंडियों के जज्बे से जो आज भी विदेशों में उत्तराखंड का परचम लहरा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप रावत। तो आज इस वीडियो के जरिए एक छोटे से घटनाक्रम को आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। तो कुछ दिन पहले की बात है, तो समस्त भारतवर्ष के सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी जी द्वारा एक वीडियो में कुछ कथन बोला गया था, तो वो मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहूँगा। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। देखिए, एज अ ब्लॉगर, क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ और वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, होता है कभी कभी मनुष्य एक उच्च शिखर पर पहुँच जाता है, जिसे हम एक पीक लेवल बोलते हैं। तो वहाँ पर उसका अहम वो नहीं बल्कि उसका अहम बात करने लग जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनका वो अहम बोल रहा था, क्योंकि देखिए हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर मैं आपको भी कहूँगा कि मैं अभी खा रहा हूँ, तो आप उस एक छोटे से सेंटेंस का भी डबल मीनिंग निकाल लेंगे, डबल या ट्रिपल मीनिंग निकल जाएगा कि मैं खा क्या रहा हूँ। कोई सोचेगा मैं खाना खा रहा हूँ, कोई सोचेगा मैं फ्रूट खा रहा हूँ, कोई तो कुछ और ही सोच जाएगा। तो फिर यही बात है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सौरभ जोशी ने कथन कहा था, समस्त उत्तराखंड वासी उसको, हर किसी ने उसे नेगेटिव वे में लिया है। उनके द्वारा ये कहा गया कि आज वर्तमान समय में हल्द्वानी को, जो उनका क्षेत्र है, और उत्तराखंड को उनके नाम से जाना जाता है। तो क्या पता इसका मीनिंग ये भी रहा होगा कि वो कहना चाह रहे हैं कि यूट्यूब में, क्योंकि देखिए वो ब्लॉगर है, ठीक है, वो एक यूट्यूबर है, तो क्या पता वो हर कोई अपने क्षेत्र की ही बात करता है। मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। अगर मैं कोई एजुकेशन वाली वीडियो डालूंगा तो मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा, अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ या मेरी जो फिल्म्स आने वाली है मैं उसकी बात करूंगा, तो वो उस फील्ड से जुड़ी हुई है। एक ब्लॉगर अगर ये कहता है कि मेरे कारण किसी को पहचान मिली है, तो वो उस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो सौरभ जोशी द्वारा ये कहा गया कि मेरे कारण आज हल्द्वानी को, उत्तराखंड को जाना जा रहा है, तो उनका मतलब ये रहा होगा कि ब्लॉगिंग के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए उत्तराखंड से इतना बड़ा ब्लॉगर आज तक निकला नहीं था। वो प्रेजेंट टाइम पे पूरे भारत के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। वो अभी देखिए, सबसे पहले उनका एक सूक्ष्म परिचय आप सभी के समक्ष कराना चाहूँगा। तो उनका नाम सौरभ जोशी है, ठीक है। वो सबसे पहले तो वो एक स्केच आर्टिस्ट थे। ब्लॉगिंग से पहले वो यूट्यूब की जो वीडियोस थी उसमें स्केचेस बनाते थे। उनके पिताजी सबसे पहले तो वो एक घरों में पेंट करते थे, वो पेंटर थे। जब उनके जो बेटे हैं सौरभ जोशी हैं, वो यूट्यूब की दुनिया में नहीं आए थे। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया कोरोना के टाइम पे, तो सौरभ जोशी ने रोज़ के रोज़ ब्लॉगिंग शुरू कर दी, डेली ब्लॉगिंग करने लगे। लोगों को उनकी ब्लॉगिंग, उनके बात करने का तरीका और जो चीज़ें रिप्रेजेंट जैसे करते हुए, देखिए कोई सी भी ब्लॉगिंग हर कोई कर सकता है, वीडियो हर कोई बना सकता है, बोलना सबको आता है, पर जिस तरीके से हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, तो वो तरीका कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। हेलो गाइस हर कोई बोल देगा, और उसके बाद की जो कहानी होती है वो टैलेंट यही होता है, कोई चुरा नहीं सकता उसको। सौरभ जोशी आज पूरे इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर इसी कारण बने, क्योंकि उनका जो अंदर का जो टैलेंट था उसको उन्होंने और निखारा। आज देखिए वो नंबर 1 ब्लॉगर है। अभी तक उन्होंने उत्तराखंड से रिलेटेड, चाहे वो नशा मुक्ति हो गया, चाहे वो बहुत सारे जो मुद्दे थे, उन सभी को उजागर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी है, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी अच्छाई के पीछे उसकी छोटी मोटी जो बुराई होती है वो छुप सकती है। परंतु आज के टाइम पे पूरे उत्तराखंड के लोग उनको इतनी बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ सौरभ जोशी को नहीं, पूरे व्लॉगर्स जितने भी हैं, यूट्यूब के जितने भी व्लॉगर हैं, सभी लोगों को ये बोला जा रहा है कि इनका कुछ काम धंधा नहीं है, ये बस हेलो गाइस कर देंगे, कहीं भी पहुंच जाएंगे, शादी में पहुंच जाएंगे, मेले में पहुंच जाएंगे, कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, उन सभी के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज भेजना चाहूँगा। पहले बात, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी।
मैंने भी अभी 1 साल ही हुआ है मुझे, भले ही 1 साल में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, तो सब कुछ बढ़िया है। तो देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि व्लॉगर भी इंसान है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। देखो मैं खुद जब व्लॉग्स बनाता हूँ ना, तो मैं जब कहीं जाता हूँ तो मेरी नज़र, मेरा दिल दिमाग मेरा पूरा फ़ोन की स्क्रीन में होता है, कैमरे की स्क्रीन में होता है। मैं मेले में जाऊँगा तो मेरा ध्यान यही रहेगा कि मैं शूट अच्छे से कर पाऊँ, जो मैं खुद ही नहीं देखता वो चीज़ें। अभी हाल ही में मैं सिद्धवली के मेले में गया, वहाँ पर जो सिंगर्स आए थे, जो जितना भी वहाँ सिस्टम था पूरा, तो मैं खुद ही नहीं देख रहा था, मैं कैमरे में देख रहा था कि मुझे कैमरे में सबसे अच्छा शूट करना है ताकि मैं आप तक वो अच्छे से पहुँचा सकूँ। तो व्लॉगर की लाइफ इतनी मुश्किल होती है कि जो मोमेंट्स होते हैं वो मोमेंट्स खुद नहीं जीता, वो दूसरों को दिखाने के लिए पूरा एफर्ट उसमें लगाता है कि मुझे तगड़े से तगड़ा जो कंटेंट है वो देना है। अब अर्निंग की बात होती है, अर्निंग तो देखो, अर्निंग कुछ नहीं होता। पहली बात तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि इससे मुझे इतना पैसा आएगा, ठीक है, भले ही मेरी अर्निंग शुरू हो चुकी है तो, पर ये है कि इंसान का पैशन नाम की भी चीज़ होती है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप में से भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप भी कोई करना चाहता है व्लॉगिंग या कोई शॉर्ट फिल्म्स में काम करना चाहता है, तो MR फिल्म्स उसका बहुत वेलकम करता है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए, कांटेक्ट कीजिए। पर देखिए जो अभी के लोग, जो सौरभ जोशी को और जितने भी व्लॉगर्स हैं, बोला जा रहा है कि उत्तराखंड में पहले बांदर भगाए जाते थे, बांदर हकाते थे, अब व्लॉगर्स को हकाया जा रहा है। तो देखो जानवर नहीं है कोई व्लॉगर, ठीक है। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, इसलिए आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था कि कम से कम मैं अपना स्टैंड तो लूँ। सौरभ जोशी एक व्लॉगर है, अगर एक व्लॉगर दूसरे व्लॉगर को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या है, ह्यूमैनिटी कहाँ रह गई है। तो इसीलिए आपसे मेरी इतनी अपील है। देखिए सौरभ जोशी को जब ये पूरा अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वीडियो डाल दी है, उनकी मम्मी तक ने अपोलोजाइज़ कर दिया है। तो इसीलिए इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी बात बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार। लोग ना उत्तराखंड के काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू, मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं, मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड, बस मैंने ये बोला था। मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। जैसे भाई सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, तो ये बात हाथ जोड़ के कह रहे हैं।